देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। पदच्छेद। देहि यानी आत्मा, नित्यम अर्थात सदा, अवध्य नाश रहित, अयम अर्थात यह, देह शरीर में, सर्वस्य यानी सबके, भारत हे भरत की संतान, तस्मात् यानी इसलिए, सर्वाणि सभी को, भूतानि अर्थात प्राणियों को, न नहीं, त्वम तू, शोचितुम अर्थात शोक करने को, अर्हसि अर्थात योग्य है। अनुवाद। हे भरत की संतान अर्जुन, सब जीवों के शरीर में स्थित यह आत्मा सदा ही नाश रहित है, इसलिए सभी प्राणियों के लिए तुझे शोक करना उचित नहीं है, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। टिप्पणी। देही शब्द में एक वचन प्रयुक्त करने से यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त प्राणियों के शरीर में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है। वास्तव में भेद कोई नहीं है और उस आत्मा का कोई भी कभी भी कैसे भी नाश नहीं कर सकता। अतः हे अर्जुन, किसी भी प्राणी के नाश की आशंका से शोक न करके तुझे युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यही भगवान का बारंबार आदेश है। 11वें श्लोक से लेकर इस श्लोक तक पूरे 20 श्लोकों में भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सम एवं निर्विकार आत्मा के एकत्व, अविनाशत्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा आत्मा और शरीर के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया है। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करना अनुचित ठहराया है और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी है। अब अगले 7 श्लोकों द्वारा क्षात्र धर्म के अनुसार भी शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए वे फिर अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याधि युद्धाश्रेयो अन्त्य क्षत्रियस्य न विद्यते। पदच्छेद। स्वधर्मम अर्थात अपने धर्म को, अपि भी, च और, अवेक्ष्य देखकर, न यानी नहीं, विकम्पितुम डावाडोल होने को, संकोच करने को, अर्हसि अर्थात योग्य है, धर्मयात यानी धर्मयुक्त से, ही अर्थात क्योंकि, युद्धात अर्थात युद्ध से, श्रेय अर्थात श्रेष्ठ, कल्याणकारी, अन्यत यानी दूसरा कोई, क्षत्रियस्य अर्थात क्षत्रिय के लिए, न नहीं, विद्यते अर्थात है। अनुवाद। और अपने क्षत्रिय धर्म को देखकर भी हे अर्जुन, तुझे लड़ने में कोई संकोच अथवा संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध लड़ने से बढ़कर कोई और श्रेष्ठ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम, सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। पदच्छेद। यदृच्छया अर्थात अपने आप, च यानी और, उपपन्नम अर्थात प्राप्त हुए को, स्वर्ग द्वारम अर्थात स्वर्ग के द्वार रूप को, अपावृतम यानी खुले हुए को, सुखिनः अर्थात भाग्यशाली, क्षत्रियः क्षत्रिय लोग, पार्थ यानी हे पृथा कुंती के पुत्र अर्जुन, लभन्ते अर्थात प्राप्त करते हैं, युद्धम यानी युद्ध को, ईदृशम अर्थात ऐसे को। अनुवाद। हे अर्जुन, बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप ऐसे धर्म युद्ध को तो केवल भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। टिप्पणी।
अर्जुन को बताया गया है कि यह युद्ध उसे अपने आप प्राप्त हुआ है, क्योंकि पांडवों ने यह युद्ध करना नहीं चाहा था। उन पर तो इसे दुर्योधन ने थोपा है। सो अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पांडवों को तो बाध्य होकर यह युद्ध करना पड़ रहा है। साथ ही यह युद्ध खुले हुए स्वर्ग का द्वार रूप है। यतः शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म युद्ध में मरने वाले लोग सीधे स्वर्ग जाते हैं, मानो उनके लिए स्वर्ग का द्वार ही खुला हो। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। पदच्छेद। अथ अर्थात किंतु, चेत यानी यदि, त्वम यानी तू, इमम अर्थात इसको, धर्म्यम यानी धर्ममय को, संग्रामम युद्ध को, न नहीं, करिष्यसि करेगा, ततः अर्थात तो, स्वधर्मम यानी अपने धर्म को, कीर्तिम यानी यश को, च अर्थात और, हित्वा अर्थात छोड़कर, खोकर, पापम यानी पाप को, अवाप्स्यसि अर्थात प्राप्त होगा। अनुवाद। किंतु यदि हे अर्जुन तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद तिरिच्यते। पदच्छेद। अकीर्तिम अर्थात निंदा को, च यानी और, अपि भी, भूतानि अर्थात लोग, कथयिष्यन्ति अर्थात कहेंगे, ते तेरी, अव्ययाम अर्थात कभी न नष्ट होने वाली को, संभावितस्य अर्थात सम्मानित व्यक्ति की, च यानी और, अकीर्ति ही बुराई, मरणात् अर्थात मरने से भी, अतिरिच्यते अर्थात बढ़कर होती है। अनुवाद। तथा सब लोग तेरी कभी ना नष्ट होने वाली, सदा बनी रहने वाली निंदा भी करेंगे, और निसंदेह सम्मानित व्यक्ति के लिए बुराई उसकी मृत्यु से भी बढ़कर अधिक दुखदायिनी होती है। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। पदच्छेद। भयात अर्थात डर से, रणात युद्ध से, उपरतम यानी हटे विमुख हुए को, मनस्यन्ते यानी मानेंगे, त्वाम तुझको, महारथा यानी वीर योद्धा, येषाम अर्थात जिनके, च और, त्वम तू, बहुमतः अर्थात बहुत सम्मानित, भूत्वा यानी होकर, यास्यसि अर्थात प्राप्त होगा, लाघवम अर्थात लघुता छुटपन को। अनुवाद। दोनों पक्षों के वीर योद्धा तुझे डर के कारण युद्ध से हटा हुआ, भागा हुआ समझेंगे, और इस प्रकार जिनके द्वारा तू अब बहुत सम्मानित है उनके लिए भी छोटा बन जाएगा, अर्थात जिनकी दृष्टि में तू अब बहुत चढ़ा हुआ है एकदम गिर जाएगा। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नो किम। पदच्छेद। अवाच्यवादान अर्थात न कहने योग्य वचनों को, च और, बहून यानी बहुतों को, वदिष्यन्ति यानी बोलेंगे, तव तेरे, अहिताः अर्थात वैरी, निंदन्तः अर्थात निंदा करते हुए, तव तेरी, सामर्थ्यम अर्थात वीरता को, ततः अर्थात उससे, दुखतरम अर्थात अधिक दुख, नु फिर तब, किम अर्थात क्या। अनुवाद। और तेरे वैरी तेरी वीरता की बुराई करते हुए तेरे विषय में बहुत सी ना कहने योग्य अशोभनीय बातों को कहेंगे, तब उससे अधिक दुख और कष्ट क्या हो सकता है।